जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। मेरे बर्थडे पर जितने लोगों ने विश किया, बधाई दिया, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग मुझसे जलते हैं उनको और उनसे भी ज़्यादा बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम तो एक ही बात कहते हैं कि नफ़रत से लोगों का बंटवारा होता है। नफ़रत से लोगों का बंटवारा होता है। प्यार करके देखो, एक गुल्लक में जैसे हम सिक्के डालते हैं वो बन के रहते हैं। साथियों, अभी खबर मिली रुद्रपुर की। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, रुद्रपुर से। और रुद्रपुर में एक अनसुनी आवाज़ करके चैनल है और उसका संपादक है रुपेश कुमार सिंह जी। और बहुत अच्छे पत्रकार, सच्चे पत्रकार हैं। अभी जो है सितारगंज में जिस तरीके से नफ़रत फैलाया गया एक मोहम्मदन के साथ, जो बेचारे फेरी लगाने वाले थे, और एक आपने देखा कोटद्वार में जो हुआ, दीपक भाई को मोहम्मद दीपक बना दिया गया। वो खुद बोला उन्होंने, क्योंकि वो मोहम्मदन के समर्थन में उतर गए। नफरतियों ने, कुछ लोगों ने जो है उनके साथ गुंडागर्दी कर रहे थे, तो दीपक भाई ने बोला कि ऐसा काम मत करो जो लोग आपस में बटे रहे और आपसे नफ़रत करें। उनने मोहम्मदन के समर्थन किया तो मोहम्मद दीपक कहला गया। कोई बात नहीं है, ये चलता है। मेरा आज बर्थडे है। बहुत लोगों ने मुझे धन्यवाद दिया, थैंक यू बोला, बधाई दिया। मैं इसलिए कहता हूँ साथियों कि नफ़रत क्या है? एक दूसरे से लड़ाई करना एक तिनका ही सबको बिखेर देता है। एक तिल्ली, एक चिंगारी ही काफ़ी होती है। लेकिन आपने कभी सोचा उस चिंगारी के जलाए हुए और राख को बटोरने में नानी याद आ जाती है। तो जो हम लोगों ने जो गुलदस्ता कहते हैं, उस गुलदस्ते को क्यों नफ़रत में बांटना है, मुझे ये समझ में नहीं आता है आज भी। आखिर आपकी दुकान चलाने नफ़रत से ही क्यों चलाने हैं भाई? आपकी दुकान नफ़रत से ही क्यों चलता है? प्यार से भी तो चल सकता है। ये आप जो बहकावे में आ जाते हो किसी के, आपके घर और आपके समाज, आपके माँ बाप क्या यह सोच के संस्कार दिया है कि हमारे बच्चा ये काम करेगा? अपने माँ बाप की बदनामी कर रहे हो। रुपेश भाई एक अच्छा पत्रकार है और बिना डरे निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। उन पर लाछन एक पार्टी, एक समाज, एक विशेष वर्ग के लोग लगाते हैं केवल, बस। बाकी लोगों का कमेंट पढ़ लो। कभी उन्होंने भेदभाव किया ही नहीं, चाहे अब्दुल हो या राम हो, रहीम हो या जो कोई और हो, वो सबके साथ खड़े रहते हैं। और वो एक कॉमरेड हैं एक तरीके से। उनका ये संस्कार नहीं है नफ़रत फैलाने का। उनके इतिहास पढ़ो आप, बहुत सारे किताब लिखा है उन्होंने। वो आपके लिए होंगे लेकिन समाज के प्रति वो अच्छा काम करते हैं। वो कभी नफ़रत नहीं फैलाते हैं। ऐसा क्यों करते हो आप लोग? दल का मतलब क्या होता है एक बार पढ़ तो लो भाई। आपने लास्ट में दल लगा रखा है, वो दल का मतलब क्या होता है? हम बार बार एक ही चीज़ कहते हैं कि नफ़रत फैलाने के लिए, किसी से झगड़े करने के लिए कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। आपको तोड़ना है तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जोड़ने के लिए एक एक, कहते हैं ना, वो पिताजी से पूछो, एक एक घर चलाने के लिए एक एक पैसे, एक एक कीमती समय उनका कहाँ व्यतीत होता है। जिस दिन आप समझ जाओगे, ये नफ़रत से दूर हो जाओगे। नेताओं का क्या है, आज भी गद्दी पर बैठे हैं, पहले भी गद्दी पर बैठे हैं, यही अंग्रेज़ों वाली थूक के चाट रहे हैं, फूट डालो राज करने वाली। आज भी चाट रहे हैं वो, और वो राज कर रहे हैं। नेताओं के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? कोई गली चौराहे में पढ़ रहे हैं उनके बच्चे? अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, विदेश पढ़ रहे हैं। क्यों नहीं समझते हो आप लोग? हमने ये वीडियो कई बार बना दिया, कई पोस्ट कर दिया ऐसा कि भाई आप क्यों ऐसा सोचते हो? जिसके लिए तुम नफ़रत फैलाते हो उसके पूछो, उसके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, विदेश जाके पढ़ रहे हैं, और वो आके फिर वही काम कर रहे हैं। वो डायरेक्ट मंत्री बन जा रहे हैं। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा के बच्चे को देख लो, सीधे डायरेक्ट मंत्री बन गया।
जैसा आके देख लो, आईसीसी का अध्यक्ष बन गया, तुम्हारे लिए क्या मिला भाई? क्या बन गए तुम? तुम्हारे बच्चे क्या बन गए? मत करो ऐसा काम। मैं सबको, मेरे गिफ्ट यही है हमारे बर्थडे का कि नफ़रत भूल जाओ, प्यार करो सबसे। इस धरती पर अन्य प्रकार के शक्लें, अन्य प्रकार के फसलें, अन्य प्रकार के पेड़ पौधे, हर किसी का अलग अलग शक्ल क्यों दिया है, ये सब आप लोग हमें इससे ज़्यादा भली भांति जानते हैं कि अलग अलग शक्ल दिया है कि पहचान कैसे हो, अलग अलग नाम क्यों दिया है, पहचान कैसे हो। तो हम कौन होते बांटने वाले भाई? हम नफ़रत क्यों फैला रहे हैं? जैसे एक जंगल में अन्य अन्य प्रकार के पेड़ होते हैं, वैसे ही एक धरती पर अन्य प्रकार के इंसान होते हैं, और उसी धरती पर सबके रहने का अधिकार है। कोई फेरी लगा रहा है, वो गरीब घर में पैदा हुआ तो उसकी क्या गलती है भाई? वो अपना परिवार पाल रहा है। कोई दुकान कर रहा है, किसी का नाम लिख के अगर उसका चल जा रहा है तो आपको तो खुश होना चाहिए भाई, क्या दिक्कत है उसमें? कोई मेरा नाम ले ले, वीरेंद्र कुमार के नाम से लोगो लगा के दुकान चला रहा, तो मुझे क्या आपत्ति है? तो आपको क्यों आपत्ति है भाई? वो क्या लिख रहा है, नहीं लिख रहा है, आप कौन होते हो भाई? उसकी दुकान क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो अपना रोजी रोटी कमा रहा है ना, अपने बच्चे पाल रहा है ना, चोरी तो नहीं कर रहा है। चोरों के साथ तो तुम्हारी दोस्ती है। तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है सबको मालूम है। जो तुम्हारे साथ सत्ता में बैठा है, पहले उससे नफ़रत करना देखो, सीखो, ठीक है? और उन नफरतियों नेताओं से भी कह देना चाहता हूँ, जिस तरीके से तुम लोग तमाशा बीन बैठ देख रहे हो ना, ये तुम्हारे घर को भी एक दिन जला देंगे, ये ध्यान रखना। जय हिंद दोस्तों। रुपेश भाई के लिए सैल्यूट था, है और रहेगा, और हम उनके साथ खड़े हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। धन्यवाद।